दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू रैंकर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ चैप्टर 2 के ऊपर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। आइए दोस्तों आज हम समझते हैं बहुपद क्या है और बहुपद से रिलेटेड जो 10th क्लास में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आज हम बात करेंगे। और आज इस वीडियो में आपका बहुपद क्लियर होना चाहिए, इतना सुंदर अच्छी तरह से हम समझाएंगे ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ के आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर को कर सकते हैं, अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं बहुपद। देखिए दोस्तों, बहुपद, पहली बात तो बहुपद है क्या, बात करें तो बहुपद क्या है। तो इसकी कोई परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछती है कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं पूछती है। ऐसे बात करें तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो क्या है, देखिए एक तरफ से यहाँ पर चर और अचर का ही जोड़ घटाव और गुना होता है, चर अचर का ही जोड़ घटाव और गुना होता है, इसी को हम बहुपद कहते हैं। सिंपल सा तरीका देख लीजिए, चर अचर किसे कहते हैं, तो पहले इसमें हम समझेंगे कि चर और अचर हम किसे कहते हैं। पहले समझिए दोस्तों, देखिए किसी चीज को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, इसमें स्कोर करने के लिए, नंबर उठाने के लिए पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। तो पहले देखिए चर और अचर क्या है, पहले चर और अचर का हम बात करते हैं। चर और अचर, इस दोनों पर हम चर्चा करते हैं कि चर और अचर क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त कि चर किसे कहते हैं, चर का मतलब जो बदल जाता है उसको चर कहते हैं, जो बदल जाता है उसे चर कहते हैं। चर मीन्स चोर, चोर बदल जाता है, तो चर हमेशा बदलता है। जैसे बात करिएगा तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, क्योंकि देखिए एक्स के जगह हम ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह बदल रही है। पर अचर क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या दिख रहा है आपको, यह अचर है, कभी नहीं बदलेगा। मान लिया आपका उम्र 30 वर्ष है अभी, तो क्या 30 वर्ष बदलेगा? तो आपके जैसे कोई और स्टूडेंट का भी तो उम्र 30 वर्ष हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर आपका नहीं होगा। अभी 14-15 साल के होंगे यदि आप 10th क्लास में होंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि जिसका जो नहीं बदलता है वो अचर, जो बदल जाता है उसे हम चर कहते हैं। और इस चैप्टर में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो हमें पढ़ना है इसमें डायरेक्ट क्या, चैप्टर नंबर 2 में प्रश्नावली 2 के ऊपर देखते हैं। प्रश्नावली हम बात करेंगे इसमें डायरेक्ट की प्रश्नावली 2.1 के ऊपर हम बात करेंगे। प्रश्नावली 2.1 से 1 नंबर का आपका सवाल पूछेगा ही एग्जाम में, पक्का यहां से 1 नंबर रहेगा। और इसे हम समझाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे कि आप इस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा कि कहां से हम 1 नंबर कैसे उठाएंगे, बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। चलिए चलते हैं, जैसे बात करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन इसमें लिख लिए हैं ताकि हमें भी दिखाई दे, देखें, और आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा और दिखाएंगे ही लिखकर। चलिए देखते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अपने बुक में देखिएगा 2.1 चैप्टर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। शून्यकों की संख्या निकालनी है मेरे दोस्त, तो कैसे निकालिएगा, तो आपको पहली बात इस प्रकार से दे दिया जाएगा, ठीक है, y बराबर px, एक इस प्रकार से बहुपद दे दिया जाएगा y बराबर px, और एक आपको नीचे इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा। मान लीजिए इस तरह से ग्राफ दे दिया गया है, यह x डैश y डैश, इसको y, ठीक है, इस तरह का ग्राफ दे देगा और इस पर कोई इस प्रकार से लाइन खींच दिया जाएगा। और इसमें पूछेगा कि px के लिए शून्य कितनी है, तो आप इससे ध्यान दीजिएगा। p से पॉलिनोमियल माने बहुपद होता है और p जिसके साथ लगा रहे उसमें चेक करना है कि यह क्या लाइन इसको छू रही है या नहीं। तो देखिए px का, हम x का बात करें तो यह लाइन x को नहीं छू रही है, तो छू नहीं रही है x को, इसीलिए शून्य के बराबर मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सिंपल सा भी समझ में आ गया होगा। शून्य के बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 0 हो जाएगा। यदि
इस कंडीशन को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, x बराबर हम पी वाई लिख देते हैं बहुपद, तो क्या होता, देखिए अब पोलिनोमियल p बहुपद y के साथ जा रही है। अब y के साथ जब बहुपद जा रही है, अब हम जब चेक करेंगे कि अब देखेंगे कि y में कितनी बार टच कर रही है, तो यहां पर देख रहे हैं y में एक बार टच कर रही है। इसीलिए यहां पर यदि शून्य का संख्या हम पूछें, तो शून्यकों की संख्या हम पूछें तो यहां पर 1 हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए शून्यकों की संख्या अब कितनी हो गई मेरी, 1 हो गई। तो यहां पर देखिए दो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यदि पोलिनोमियल p जिसके साथ रहेगा, x के साथ रहेगा, तो x में चेक करना है, x में देखिए एक भी कहीं टच नहीं हो रहा है। जब टच नहीं हो रहा है तो शून्य की संख्या 0। अब यहां पर देखिए x बराबर पी वाई है, तो p किसके साथ टच कर रही है, p y के साथ है, इसलिए y में हम चेक करेंगे y को कितना बार टच कर रही है, तो यहां पर देखिए एक बार टच कर रही है, इसीलिए शून्य की संख्या यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे पूरी अनुसार, नहीं समझे तो कमेंट करिएगा। अब जैसे हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, यह मेरा पहला प्रश्न था, अब हम इसी को हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं और चलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न यही है, आप इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं और 6 में किन्हीं एक प्रश्न को एग्जाम में निश्चित ही आना है और वहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न में देखिए इस प्रकार से दिया गया है, सेम कंडीशन में y बराबर px, और अधिकतर बात करें 10th क्लास में जैक बोर्ड का, आप जैक बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, झारखंड का है, तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इस प्रकार से y बराबर जब px दे रखा हो और अगला जो ग्राफ इस प्रकार से मेरा दिया गया है, यहां पर देखिए x आप लेफ्ट साइड में जैसे आप लिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में ही आपका x डैश होनी चाहिए और नीचे में y डैश, ऊपर में y होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ कोई कोई बच्चे बनाने में मिस्टेक करता है। तो लेफ्ट साइड में आप जब लिखिएगा तो लेफ्ट साइड में आपका x डैश होनी चाहिए और नीचे में y डैश होनी चाहिए, सिंपल सा। चलिए इस तरह का ग्राफ है और यहां पे इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से और इस प्रकार से दिया गया है। अब पूछ रहा है इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। अब इसमें शून्यकों की संख्या बताने बोल रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो देखिए आप x में कितना टच कर रहा है, यहां पर x में एक बार टच कर रहा है, इसलिए मेरे शून्य का संख्या 1 हो जाएगा। सिंपल सा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। चलिए अगला हम बात करें तो तीसरे नंबर का हम बात करते हैं। तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर का हम बात करते हैं, तो देखिए तीसरा नंबर में किस प्रकार का ग्राफ दिया गया है। तीसरे नंबर में आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तीसरे नंबर में किस तरह का ग्राफ दिया है, यहां पर जरा से देखते हैं, x डैश y डैश। ठीक है, अब यहां पर देखिए तीसरे नंबर में इस प्रकार से दिया है, ऐसे काट कर ऐसे चला गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए शून्य की संख्या कितनी है, तो देखना है यहाँ पर 1 बार काटा, 2 बार काटा और 3 बार काटा, तो यहां पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या यहां पर हो जाएगी मेरा 3 बार काटा तो 3 हो जाएगी। सिंपल सा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम 4 नंबर के ऊपर चलते हैं और 4 नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूर्ण तैयारी कराई जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से। और आप यदि कोई किसी तरह का क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर 9931873305, आप इस पर व्हाट्सएप करके आप कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और आप उसका उत्तर पा सकते हैं। तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना है करिए, पर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें संपर्क करिए 9931873305 पे। ठीक है, इतना आपको सुविधा जरूर हम देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है और 4 नंबर का ऊपर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है और 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से है जरा से देखते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ दिया गया फिर से x डैश y डैश। ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर में देखिए इस प्रकार से काटा गया है। अब पूछ रहा है शून्य की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको शून्य की संख्या बताना है। तो शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर देखिए 1 बार काटा, यहाँ पर 2 बार काटा तो 2 हो जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ रहा होगा। अगला
5 नंबर का हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से फिर से ग्राफ दिया गया है x x डैश y y डैश। ओके, और यहाँ पर ऐसे काटा है, ऐसे 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 काटा है। अब देखिए x पर कितना काट रहा है, 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। सिंपल सा, समझ में आ रहा होगा। अब अगला बचा लास्ट 6 नंबर, और लास्ट 6 नंबर में देखिए क्या दिया है। लास्ट 6 नंबर में इस प्रकार से ही ग्राफ दी गई है, दिख रहा होगा, जहां तक उम्मीद है आपको दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो इस प्रकार से ग्राफ दी गई है x x डैश y डैश y। ओके, अब देखिए इस प्रकार से यहां पर दिया गया है ऐसे, और यहां पर आपको टच करता हुआ, फिर ऐसे, फिर यहां पर टच करता हुआ, इस प्रकार से दिया गया है। अब बताइए शून्य की संख्या कितनी है, अब बताना है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताना है। तो कितनी है शून्यकों की संख्या, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो शून्यकों की संख्या 3। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। किसी तरह का डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप नहीं तो व्हाट्सअप करिएगा 9931873305 पर, आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिला। आप किसी भी विषय से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं, उसका सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो आप बस बड़ी अच्छी तरह से इसमें जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब से आगाज कर रहा हूं कि आपको फ्री में सभी क्लास दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।